Hello students, so today I'm going to teach poem number 6, No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. James Kirkup was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books including autobiographies, novels and plays. So let's get into the poem. It's a beautiful poem. Gives a beautiful message. No men are foreign. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So, टाइटल से ही हमें पता चल रहा है नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी बाहर के नहीं होते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, ठीक है, कोई स्ट्रेंज नहीं है. नो कंट्री इज़ फॉरेन, देर इज़ नो अदर कंट्री, देर इज़ नो अदर फॉरेन कंट्री. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, मतलब यहाँ पर पोएट बोलना चाहते हैं कि लाइक इफ़ इंडियन आर्मी है तो वो एक यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, उसी तरह से दूसरे कंट्री के कोई अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं. एनी कंट्री लाइक दैट, ओके, एनी कंट्री मैन, पर वो हर यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ कर रही है. चाहे यूनिफॉर्म कोई भी पहन लो, अंडरस्टूड, चाहे वो कोई भी कंट्री के लिए क्यों ना लड़ रहे हो, उस यूनिफॉर्म के अंदर जो पर्सन है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग हु इज़ ब्रीथिंग, मतलब जो जिंदा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. उनको भी वही उसी तरह से एयर मिल रहा है जैसे किसी को भी मिलता है, जैसे एक इंडियन को मिलता है, राइट. लाइक आर्स द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन पर हम चल रहे हैं, है ना, उसी तरह से जो फॉरेनर्स होते हैं या तो फिर जो दूसरे कंट्री के होते हैं, फॉरेनर्स मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिकन के बारे में बताया या इस तरह से, एनी कंट्री अदर देन इंडिया, राइट. सो जिस तरह से हम लैंड पे चलते हैं उसी तरह से वो भी, हमारे भाई भी ज़मीन पर ही चलते हैं. इस अर्थ लाइक दिस, और वो भी इस तरह से अर्थ में ही चलते हैं. इन विच वी ऑल शैल लाई, और वो भी इसी धरती माता, मरने के बाद में यहीं पे उनका भी ग्रेव होगा. ऑल शैल लाई मीन्स ग्रेवयार्ड, ग्रेव, ठीक है, उनको भी इसी धरती माता के अंदर दफनाया जाएगा जैसे कि हमको किया जाता है, राइट. तो यहाँ पे पोएट बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं इस पोएम के द्वारा, एंड दैट इज़ दैट ऑल आर इक्वल. देर आर नो फॉरेनर्स, देर आर नो people from other country, we all are same. They too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. So again the poet is telling that they too aware of sun and air and water. जैसे हमको सन चाहिए, हमको हवा चाहिए, एयर, एंड वी ऑल्सो नीड वाटर, उसी तरह से उन्हें भी ये तीनों चीज़ मिलता है, उन्हें भी ये तीनों चीज़ चाहिए. दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दीज 3 थिंग्स, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें भी चाहिए उन्हें भी चाहिए. एंड दे आर ऑल्सो फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मीन्स जिस तरह से हमारे इंडिया में अच्छे से एग्रीकल्चर होता है, सबको खाना मिलता है, ठीक है, कोई भूखा नहीं सोता है, उसी तरह से दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो लोग भी हार्वेस्टिंग करते हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है, लाइक दैट. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, मतलब यहाँ पे बोला गया है जब कभी भी वॉर का सिचुएशन होता है ना, कोई भी कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, तब जो सर्दियों वाली रात होती है वो हर किसी का सेम ही होता है. जैसे अगर इंडियन आर्मी की बात करें या कोई दूसरे आर्मी की बात करें, जैसे इंडियन आर्मी इफ़ दे आर स्टार्विंग ना, इफ़ अगर उनको वो भूख की वजह से सो नहीं पा रहे हैं या वो भूखे सोए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के साथ ऐसा होता है, द अदर्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है, सबके साथ एक ही होता है. देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जैसे हमारे हाथ है वैसे भी उनके ही हाथ है, जैसे हमारे हाथ में लाइंस है वैसे उनके हाथों में भी लाइंस है, जो कि ये बताता है अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब एक लेबर मीन्स जैसे हम हमारे कंट्री में काम करते हैं, जब हम
तभी हमें कुछ मिलता है, राइट? तभी हम हमारे लिए खा पाते हैं, तभी हम चैन से रह पाते हैं। उसी तरह से वहाँ पर भी इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, दे हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? लेबर मीन्स वर्क हार्ड करना, ठीक है? वो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, तभी उन्हें खाना पीना सब मिलता है, तभी उनका सब कुछ होता है खुद से, राइट? Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Again, the poet is telling that, remember, याद रखो, जैसी हमारी आँखें हैं वैसे उनको भी eyes है, ठीक है? That wake or sleep, जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे हम रात को सोते हैं, उसी तरह से वो भी सुबह उठते हैं, वो भी रात को सोते हैं। उनकी आंखें ही उनको सुबह उठाती है, उनकी आंखें ही रात को सुलाती भी है उन्हें। जैसे हम सोते हैं वैसे वो भी सोते हैं आँख बंद करके। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है, उनके पास भी हिम्मत है जो प्यार से जीता जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम प्यार से जीत लेंगे, वैसे वो भी है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर लैंड में मतलब हर country, every country is full of common life. We all are common people that all can recognize and understand. जो हर कोई recognize कर सकता है और उसे समझ सकता है। मतलब हम सब एक common life जी रहे हैं ना। We don't have other things to do. मतलब हम सब लोग कमा क्यों रहे हैं, हमारे parents कमा क्यों रहे हैं, to feed our children, to feed ourselves, to have a proper house, एक घर, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए लोग कर रहे हैं। वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी लोग उसी के लिए मेहनत करते हैं, राइट? लेट अस रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो द पोइट इज़ टेलिंग दैट, लेट अस रिमेंबर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको बोला जाए, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें बोला जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, मतलब हमारे ब्रदर्स को, वो हमारे तो भाई है, दे ऑल्सो हैव द कॉमन लाइफ लाइक अस, तो वो हमारे भाई जैसे हुए, राइट? तो अगर आपको जब भी बोला जाता है कि आप अपने भाई को हेट करो, ठीक है, उसका मतलब है हम खुद को ही हेट कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray, condemn. Now what is the meaning of disposes? Disposes means take away. Betray means to deceive, धोखा देना या चीट करना. Condemn means किसी के लिए बुरा भला बोलना. तो अगर हमको बोला जा रहा है कि दूसरों के लिए ऐसा करें, हमारे भाई के लिए ऐसा करें, तो वो हमारे साथ भी हम खुद के लिए भी कर रहे हैं. The poet is telling that. Remember, we who take arms against each other. तो याद रखो, हम ही है वो जो एक दूसरे के खिलाफ आर्मामेंट्स मीन्स गन्स लेकर खड़े होते एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो हमें करना चाहिए नहीं, ठीक है? इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. तो यहाँ पे जो पोएट है लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, मतलब ये अगर हम कभी भी गन्स उठा रहे हैं और हम एक दूसरे के अगेंस्ट अगर वॉर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे ह्यूमन अर्थ को ही डिफाइल कर रहे हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफाइल? डिफाइल मीन्स पोल्यूट, ठीक है? हम हमारे ह्यूमन अर्थ, मतलब जहाँ पर हम सब ह्यूमन बींग्स एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे हम पोल्यूट कर रहे हैं. लाइक अब हवा, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम गन्स चला रहे हैं, अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो दूसरे के कंट्री का ही पोल्यूशन होगा, हमारे कंट्री में तो वो हवा नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है. हवा तो सब जगह पे एक ही चलती है. अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो अगर उनको अगर हम दे रहे हैं, हमको लगता है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा हमको भी तो मिल रहा है. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, मतलब हमारे गुस्से की वजह से वो फायर, वो डस्ट के वजह से जो इनोसेंस है, हमारे अंदर की जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, वो चली जाती है. और ये हवा जो है वो सब जगह ख़राब होने वाला है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही ख़राब होगा. अगर ख़राब होगा तो एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, सब जगह का, और हमारा खुद का भी हो सकता है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. अगेन द लास्ट ऑल्सो पोएट इज टेलिंग दैट जस्ट वन थिंग रिमेंबर, दैट इज नो मैन आर फॉरेन, दैट नो पीपल आर फॉरेन, वी ऑल आर इक्वल, एंड नो countries are strange or no countries are different, right? We all are equal, whether we are from India or from other country. सब इस ह्यूमन अर्थ में रहने के लिए आए हैं.
हमको इसमें ही जाना है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक समथिंग फ्रॉम हियर, और हम कुछ लाए भी नहीं थे, राइट. सो दिस वॉज द पोएम बाय जेम्स किरकअप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू स्टूडेंट्स.